हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी मोशन चैप्टर पढ़ा। मोशन चैप्टर के बाद हम लोग थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। इसके ऊपर मोशन के ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल की। सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ पोजीशन B above the ground. It rises to the highest point Q and returns to the same position P. What is the net displacement and distance traveled by the ball? हमने क्या किया है, एक बॉल को क्या किया है, अपवर्ड थ्रो किया है और वो क्या हुई है, वापस जहाँ जिस पोजीशन में हमने थ्रो की थी उसी पोजीशन पे आ गई। तो हम इस पूरे पाथ ट्रेवल्ड के लिए हम लोगों को दो चीज़ें बतानी है, क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो हम लोगों को पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों में बेसिक डिफरेंस यही है। एक तो सबसे पहली चीज़ डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है वो भी पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो हम फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लीजिए हम लोग उस पार्टिकल के पीछे पीछे जा रहे हैं मीटर स्टिक लेकर के, है ना। जिस पाथ को हो गया हमने क्या किया, उस पाथ की लेंथ मेजर करते हुए चले गए, है ना। तो हमारी जो मीटर पे रीडिंग आ रही है उस लेंथ को ऐड कर दिया, वो क्या आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जहाँ से वो उसने चलना स्टार्ट किया था, मूव करना स्टार्ट किया था, और अब वो जहाँ पर है वहाँ से उन दोनों के बीच की क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू मीट कर दो, वही क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। उस जो लाइन है उसकी लेंथ होगी, है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे, मेरा कोई पार्टिकल था, ठीक है, मैंने इसको ऊपर थ्रो किया और ये वापस यहीं पे आ गया, है ना। कहाँ से थ्रो किया, एक पोजीशन P से, ठीक है, और एक हाईएस्ट पॉइंट पर Q और वापस कहाँ आ गया, P पर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, पहले P थी फिर प्लस Q से P आया, लेकिन दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो कितना हो जाएगा, 2P Q इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर ये हाइट h थी, P Q P है तो 2h हो जाएगा, है ना। लेकिन बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, P, फाइनल पोजीशन क्या थी, P। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब अपनी इनिशियल पोजीशन से, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट था ये कितनी दूर था, 0 मीटर दूर था। सो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को क्या आ गया, 0 मीटर आ गया। ठीक है, समझ में। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द सेकंड क्वेश्चन इज which speed is greater 30 मीटर पर सेकंड और 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। इन दोनों स्पीड्स में दो यूनिट दे रखी है हमको स्पीड की, बेसिकली मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को क्या बताना है कि कौन सी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो या तो आप 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर मीटर पर सेकंड को किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, है ना। मैं क्या करता हूँ, बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बड़ी यूनिट हमारे पास क्या होती है, 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी कि 30 किलोमीटर कितने आवर में चल रहा है, 1 आवर में चल रहा है ना। अगर मैं दोनों चीज़ों को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करूँ, बोले डिस्टेंस को और टाइम को, दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 30 × 1000, है ना, अपॉन 1 आवर में 60 मिनट्स होती है और फिर 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होती है ना। ये देखिए किस चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 12 आ जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, फिर इसको ठीक है 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 या 10 आ गया, है ना। फिर कितना आया हमारा,
ये हमारा 30 इंटू हम लोग का क्या आ जाएगा 5/8, ठीक है 5/80 एंड के 150/80। आप लोग इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 18 8 जा 144 6 kg है ना 8.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम लोगों का जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम लोग बेसिकली किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। इसका बेसिक फॉर्मूला, इसका बेसिक जो चीज़ है आप लोग याद रख सकते हैं इस तरीके से कि अगर हमको बड़ी यूनिट को है ना छोटी यूनिट में चेंज करना है तो हम लोग छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हमको क्या करना होता बड़ी यूनिट पे चेंज करना होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है ना। अगर मुझको इसको किलोमीटर पर आवर में करना होगा मैं इसमें क्या करूँगा 18/5 की मल्टीप्लाई करूँगा, बोले तो 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा 100 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड है या 30 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड है ना। या फिर आप देख सकते हो 8.3 मीटर पर सेकंड ज़्यादा स्पीड है या 30 मीटर पर सेकंड ज़्यादा स्पीड है, तो 30 मीटर पर सेकंड ज़्यादा स्पीड ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका चलो 30 मीटर पर सेकंड इज द ग्रेटर स्पीड है ना। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने किलोमीटर्स को क्या क्या मीटर्स में चेंज किया है, आवर को सेकंड्स में चेंज किया है। क्यों? क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 30 मीटर पर सेकंड जो है ज़्यादा स्पीड है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में है ना। तो अगर किलोमीटर पर आवर में छोटी क्वांटिटी यानी कि 5/18 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। और अगर मुझको मीटर पर सेकंड को किसमें करना है किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको याद रखने के लिए यही है कि मैं छोटी क्वांटिटी 5 चेंज कर रहा हूँ बड़ी क्वांटिटी में चेंज कर रहा हूँ। तो 5/18 में होता है 18/5 होता है 18/5 बड़ी वाली क्वांटिटी में लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। आया आप लोगों को समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। The next question is, does the speedometer of a car measure its average speed? अच्छा, जब भी हम लोग कार में बैठे होते हैं तो क्या होता है कि स्पीडोमीटर जब स्पीड बताता है वो एवरेज स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड इज बेसिकली द स्पीड है ना, द स्पीड द एवरेज ऑफ द स्पीड्स है ना। हम कार में जा रहे हैं, ठीक है, किसी टाइम पे हमारी स्पीड ज़्यादा होगी किसी टाइम पे हमारी कम होगी स्पीड, तो ऑन एन एवरेज हम स्पीड देख लेते हैं यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर स्पीडोमीटर एवरेज स्पीड बता रहा होता तो क्या होता, जो स्पीडोमीटर की नीडल रहती है वो कहाँ रहती एक पॉइंट पे रहती, लेकिन क्या होती है कभी वो 30 किलोमीटर पर आवर पे जाती है कभी 60 किलोमीटर पर आवर पे जाती है। मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट स्पीडोमीटर क्या बताता है स्पीड बताता है ना, तो वो एवरेज स्पीड नहीं बताता, क्या बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो इसका आंसर क्या है नो है ना। स्पीडोमीटर tells us कौन सी स्पीड देखते लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ओके। So let's come to the next question. What is the next question asking? A particle is moving in a circular path of radius r. What would be the displacement after half a circle? अभी मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है ना, क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कब जब हाफ सर्कल में ट्रैवल कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने पी से चलना शुरू किया ना, मैं पी से चल के हाफ सर्कल पे आ गया, हाफ सर्कल पे आ गया ना, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है बताओ, ये आर है ये आर है, कितना डिस्टेंस हो जाएगा चलो कितना डिस्टेंस हो जाएगा
2r हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू OP है ना प्लस OQ इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R है ना। अगर डिस्टेंस पूछिए था है ना, अगर क्या पूछे था डिस्टेंस टास्क है ना, अगर डिस्टेंस पूछे कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस कितना होगा, चलो यहाँ से यहाँ तक चला है, स्पीडोमीटर से मैंने इसको मेजर किया है ना, तो ये क्या होगा, सर्कल के पैरामीटर पे चल रहा हूँ मैं, है ना, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे चल रहा हूँ। पूरी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, तो हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, चलो 2 पाई r बाय 2 यानी कि पाई r। ठीक है, ये क्या हो जाती है लोगों की डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस पूछे तो इसको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, खाली डिस्प्लेसमेंट पूछा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road, है ना, in 2 minutes 30 seconds, and then returns around and jogs 100 meter back to the point C in another 1 minute. ठीक है, what Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C। तो उसने क्या किया है, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले उसने देखो बच्चे लोगों को यहाँ पे पढ़ो क्या लिख रहा है, पहले A से लेके B तक गया है। ठीक है, स्ट्रेट रोड 300 मीटर रोड, ये A था, ये B था, बच्चे लोगों को कौन था, इसकी लेंथ कितनी थी 300 मीटर थी, कितने मिनट्स में गया था 2 मिनट्स 30 सेकंड्स है ना, 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 62 या 120 और 150 सेकंड्स लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं 150 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। उसने क्या किया, वापस मुड़ गया और 100 मीटर का आ गया पॉइंट सी पर गया, कितना चला 100 मीटर। ठीक है, कितने मिनट में 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड्स में, 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड्स में। ठीक है, अब उसने पूछा कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी होती है बताओ, कहां से कहां तक, पहले A से B तक जाना है और फिर A से स्पीड और वेलोसिटी पूछी है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में एवरेज स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, A से B तक जाने की बात करें तो A से B तक टोटल डिस्टेंस कितनी चला था 300 मीटर चला था, और टोटल टाइम कितना लगा था 150 सेकंड्स लगा था, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300 अपॉन 150 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड, है ना। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए आप लोग A से B तक कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और B पॉइंट के बीच कितनी है 300 मीटर है, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड क्या कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, शर्त क्या है कि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, वो रिवर्ट नहीं कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में क्या हो सकती है 2 मीटर पर सेकंड, है ना, तो 300 हम लोग फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 300 टाइम 150। ठीक है, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई सेम आ गई। क्यों, क्योंकि मोशन कहाँ था, एक स्ट्रेट लाइन में था और एक ही डायरेक्शन में था। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सेकंड पॉइंट की, फ्रॉम A to C की, है ना, फ्रॉम A to C, है ना, तो स्पीड कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले कितना चला था A से B तक 100 मीटर चला था, फिर B से C तक वापस आया कितना, पहले 300 मीटर चला था, फिर कितना है 100 मीटर है, डिस्टेंस हो गया कितना 300 प्लस 100 अपॉन टाइम कितना हो गया 150 सेकंड्स लिया पहले A से B तक जाने में, फिर 60 सेकंड्स लिया, है ना।
ठीक है, कितना हो गया 400 अपॉन 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210 मिनट्स, है ना, कितना हो जाएगा 210 मिनट्स हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 40/20 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, चलो बताओ 21 1 पॉइंट, है ना, कितना वैल्यू हुआ 190 हो गया, ठीक है। तो 8 पे चल जाएगा ना, 9 पे चल जाएगा, कितना आ गया मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस केस में किसकी, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों लोगों, एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टोटल टाइम। अब आप बताइए ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, ठीक है। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी बच्चों लोगों, डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां ए से सी के बीच कितना है, पूरी डिस्टेंस 300 है और ये 100 है, तो 300 - 100 कितना 200 अपॉन टाइम कितना है 210, है ना। तो फिर से इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0. कितनी हो गई 9, है ना, 0.9 मीटर पर सेकंड। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कम है और एवरेज स्पीड ज्यादा है, दोनों डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि मोशन स्टेट टाइम में नहीं था, डिस्प्लेसमेंट अलग था और डिस्टेंस अलग थी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये क्वेश्चन हो गया। तो next question says a pole traveling at speed v loses half of its speed after striking the ball, है ना, एक बॉल से स्ट्राइक कर रही है और हाफ स्पीड क्या कर रही है वो लूज कर रही है, ठीक है, और वापस कहाँ आ रही है अपनी सेम पोजीशन पे आ रही है। तो हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है। ये मेरी बॉल थी, ये एवरेज ये 20 स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, इसने क्या किया बॉल को स्ट्राइक किया, इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर हाफ वेलोसिटी इसने लूज कर दी तो हाफ वेलोसिटी बची इसके बाद, यानी कि v/2 बची, है ना, ये यहाँ से चलेगा और ये यहाँ से a से b गया और फिर b से वापस a आ गई, है ना, ठीक है। तो मुझको क्या बताना है, एवरेज स्पीड बताना है, क्या बताना है बच्चों लोगों, एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड के लिए पहले क्या लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस लिखूंगा और टोटल टाइम लिखूंगा। अगर मेरा डिस्टेंस s था, ठीक है, अगर मेरा डिस्टेंस कितना था s था, तो बच्चे लोगों टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले s गया फिर वापस s आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ s + s अपॉन मैं क्या लूंगा टोटल टाइम लूंगा। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस s है और स्पीड इसकी v थी, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे भाई, a से b तक जाने में डिस्टेंस कितनी है s है और स्पीड कितनी है v है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, है ना, टाइम टू गो फ्रॉम a टू b, a से b तक जाने में कितना टाइम लगेगा भाई s/v लगेगा, ठीक है। और सिमिलरली वापस आ गया ऑब्जेक्ट, है ना, तो वापस b से आने में कितना टाइम लगेगा बच्चे लोग बताओ, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस से में हमारी s है और स्पीड कितनी हो गई, लेकिन अब v/2 हो गई, है ना, तो कितना आ गया 2s/v हो गया, कितना हो गया 2s/v हो गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया s/v प्लस 2s/v, यानी कि s/v प्लस 2s/v, है ना, इज इक्वल टू 2s अपॉन ये s/v है 2s/v है 3s/v हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, s से s कैंसिल आउट हो गया, v ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया 2v/3। तो बच्चों का एवरेज स्पीड क्या है 2v/3 है, 2v/3 है। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताइए,
ए से बी तक गया, बी से ए आया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में? 0 हो गया, क्योंकि वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया? 0। और टाइम कितना लग रहा था? टोटल टाइम कितना लग रहा था? 3s/v, s/v और 2s/v। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो जब भी हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना हो किसी भी केस में, तो हम लोग वेलोसिटीज का एवरेज नहीं लेंगे या स्पीड्स का एवरेज नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? हमेशा पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेलोसिटी की हेल्प से, है ना, फिर टोटल टाइम निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट को इससे डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्या हो रहा है कि एक ड्राइवर क्या चला रहा है? एक ट्रेन चला रहा है ना, कितनी स्पीड से चला रहा है बच्चे लोग? 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। ओके, उसने क्या किया? ब्रेक से अप्लाई कर दिया, है ना, और कितनी सेकंड्स बाद वो स्टॉप हो गया? ठीक है, जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो रिटार्ड होगी, सीधी बात है, ट्रेन 5 सेकंड में स्टॉप हो गया। और दूसरा ड्राइवर क्या था? वो भी एक ट्रेन चला रहा था, उसके पैरेलल, है ना, साथ साथ में ट्रेन चला रहा था। ठीक है, और उसके ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है, और ट्रेन भी कितनी सेकंड में स्टॉप हो रही है? 10 सेकंड में स्टॉप हो रही है। तो इसने हमको स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, सेम एक्सिस पर, है ना, और ये बता रहा है कि विच ऑफ द ट्रेन्स ट्रैवल फास्टर आफ्टर ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो कौन सी ट्रेन फास्टर चलेगी, है ना। तो सबसे पहले हमको देखिए वेलोसिटीज किलोमीटर पर आवर में दे रखी है ना, वेलोसिटीज कहां दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगर तो स्पीड ऑफ ट्रेन एक कितनी है बच्चे लोगों? 54 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, तो मुझको इसे किसमें करनी है? छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। छोटी चीज में करना है तो छोटी क्वांटिटी से करूंगा, यानी कि 5/18 से। 54 × 5/18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे लोगों? 3 5 18 3 54, है ना, इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। एक की स्पीड कितनी आ गई? 15 आ गई। स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितनी आ जाएगी बताओ? इसको जो 36 × 5/18 है ना, कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली ए की स्पीड कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड थी, और बी की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी, है ना। ठीक है, ए कितनी देर बाद रुका? 5 सेकंड बाद, और बी कितनी देर बाद रुका? 10 सेकंड बाद रुका। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, अगर हम क्या करना चाहें? ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, है ना, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग? टाइम लेंगे, है ना, और इस पे क्या लेंगे? वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, है ना। मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, ओ सॉरी, स्पीड लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? क्योंकि हमको क्या ड्रॉ करना है? स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, स्पीड और इधर क्या है? टाइम। मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ चीजें ना, मार्क कर लेता हूँ क्या? 5 10 15 20, है ना। और सिमिलरली स्पीड कितना कर लेता हूँ? चलो बताओ, इसके 2 कर लेता हूँ, 2 या 1 कर लेता हूँ, 1 2 कर लेता हूँ, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो 5 एप्रोक्स 4 और 6 के बीच में होगा, है ना। 5 का होगा एप्रोक्स 4 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, तो ट्रेन ए की अगर हम लोग बात करें तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी बच्चे लोगों? t 0 पे 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये t 0 पे कितनी स्पीड थी? 15 थी, और t कितने पे? 5 सेकंड्स पे उसकी स्पीड क्या हो गई बच्चे लोगों? 0 हो गई। तो यहाँ पे आते आते क्या हो गई? 0 हो गई। और कैसे मोशन में हमको बता रखा है उसने, ठीक है, रिटार्ड कैसे कर रही है? यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है तो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो मैं 15 को क्या करूंगा? सीधा एक्सपोनेंट से मीट कर लूंगा, t इक्वल्स टू 5 सेकंड से मीट कर लूंगा, है ना। 5 सेकंड्स का है 4 के और 5 के 6 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में 15 था। तो मेरा ए का ग्राफ आ रहा है ना, ट्रेन ए का ग्राफ यहाँ पे। बी के लिए पहले स्पीड कितनी थी उसकी बच्चे लोगों को? 10 थी, और कहाँ रुका हो? 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड्स बाद जाके रुका।
तो इनिशियल स्पीड ये थी और 10 सेकंड्स पे जाके वो रुक गया, ठीक है। ये किससे ग्राफ हो गया बी। तो स्पीड टाइम ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया दोनों का, ठीक है। क्या कर लिया हम लोगों ने, स्पीड टाइम ग्राफ कर लिया। अब उसने बोला है कि दोनों में से कौन सी ट्रेन जो है क्या करेगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो पहले ट्रेन एक ही डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, इसके लिए 4 ट्रेन है। अच्छा यू की वैल्यू बताओ कितनी है बच्चे लोग, यू की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, एक ही कितनी निकाल रहे हैं, 15 मीटर पर सेकंड थी, है ना, कितनी थी 15 मीटर पर सेकंड थी। v कितनी हो गई, 0 हो गई, इन लोगों को पता है। तो टाइम कितना लगा था, कितने टाइम बाद हुई, 5 सेकंड्स बाद हुई, कितना टाइम बाद हुई, 5 सेकंड्स बाद हुई, ठीक है। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा, बताओ, ऐसे निकालना है। हमारे पास u है, v है, 5 सेकंड से, बताओ कौन सी इक्वेशन में मोशन लगा, हमारे पास v है, u है और t है, s निकालना है। तो बताओ तीनों में कौन सी चीज रिलेट करती है, चारों। थर्ड इक्वेशन में मोशन v = u²+2s। v कितना हमारे पास 0 है, u कितना हमारे पास 15 है ना, ठीक है। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पहले हम लोग इससे हमें क्या चाहिए, इसमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे, v = u+80, ठीक है। हमें v 0 है, तो कितना 15 है, ठीक है, प्लस ये मुझे कैलकुलेट करना है, t कितना मेरे पास 5 सेकंड से, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना जाएगी यहाँ पे, -15/5 = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग न्यूटन इक्वेशन में मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, इससे हम देख रहे हैं कि इससे अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले a निकालेंगे पहली ट्रेन के लिए, है ना, फिर v² + u² + 2s से करके निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली b के निकालेंगे। लेकिन अगर आप लोग यूज करें यहाँ पे किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। इसने डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, ठीक है। मेरे पास दो ग्राफ्स हैं, अगर मैं इनके बीच का एरिया निकाल लूं, है ना, इनके बीच का एरिया निकाल लूं, मैं इसको क्या देता हूं, O पॉइंट देता हूं, A दे देता हूं, B दे देता हूं, इसको C दे देता हूं, इसको D दे देता हूं, इसको E दे देता हूं, ठीक है। चलो क्या देता हूं, नाम दे देता हूं, ठीक है। तो हम इस मेथड पे नहीं जा रहे, हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, है ना, हम लोग कहां जाएंगे, नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, ठीक है। तो अब आप बताओ, अगर मैं एरिया अंडर लाइन ऑफ ए निकालता हूं, है ना, अंडर लाइन ए निकालता हूं, तो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बताओ, ए वाली लाइन कौन सी थी, मान लो ये वाली थी, ठीक है, कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। तो AOD, तो कौन सा ट्रायंगल का, AOD का क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है, ठीक है, बेस बताओ कितना, OA कितना था, 5 सेकंड का, और हाइट कितना, OD 15, तो कितना आ जाएगा, 15 5 75/2 is equal to 31.5 मीटर आ जाएगा, है ना। अब हम क्या निकालें, अगर हम लोग निकालें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसके, ट्रेवल्ड बाय b, तो b कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ, एरिया ऑफ ग्राफ अंडरलाइन b, अंडरलाइन b, तो कौन सा है, b लाइन हमारी ये थी, o से b तक जा रहा था, तो कौन सा ट्रायंगल है, OEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OEB, इसका भी हाफ बेस इनटू हाइट होगा, ठीक है। तो हाफ इनटू बेस कितना है इसका, OB है, जो कि कितना है 10 है, और इसकी हाइट कितनी है बच्चे लोगों, कितनी स्पीड थी इसकी, 10 मीटर पर सेकंड की 10, तो इज इक्वल टू कितना, 100/2 और तो 50 मीटर, ठीक है। तो एरिया किसने ज्यादा कवर किया, तो एरिया किसका ज्यादा आ रहा है, अंडरलाइन ए आ रहा है, तो डिस्टेंस भी कौन ज्यादा चलेगा बच्चे लोगों, ए ज्यादा चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द ट्रेन ट्रेवल्ड, तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर है ट्रेन थे, क्या ट्रेन थे, तो ट्रेन ने क्या करी हमारी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है ऐसे।